मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ। जब वो कहते हैं कि लोग जब बीमार होते हैं तो मंदिर की जगह उनको अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तो मंदिर के साथ साथ अस्पतालों का भी निर्माण है। ये चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जितना जरूरी मंदिर है उससे ज़्यादा जरूरी अस्पताल है। उनके बातों का समर्थन करते हुए कहा कि अस्पताल बनना चाहिए, जितना मंदिर जरूरी उतना अस्पताल जरूरी है। हाजीपुर जगदीश राय के माता जी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे चिराग पासवान, जहां पे उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हाजीपुर से है जहाँ पे चिराग पासवान पहुँचे थे, जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव की बातों का समर्थन किया और साथ ही बिहार सरकार को भी घेरा और कई आरोप भी लगाए। भाई बिल्कुल, और ज़रूर हम जाएंगे, उद्घाटन में हम ज़रूर जाएंगे। बट हाँ, इस बात की चिंता ज़रूर है कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है ये कहीं से भी जायज़ नहीं। लंबे समय तक राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति की जाती रही और कई ऐसे दल हैं जो आज की तारीख में तथाकथित इंडी अलायंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय तक वो लोग सत्ता में रहे पर कभी भी उन लोगों ने राम मंदिर निर्माण को पूरा होने नहीं दिया। आज जब मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार एक भव्य राम मंदिर के निर्माण, जो कि करोड़ों राम भक्तों का सपना रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ, जब वो सपना आज पूरा होने जा रहा है तो पुनः उसमें कौन आमंत्रित हो रहा है कौन आमंत्रित नहीं हो रहा है उसको लेकर भी अब राजनीति की जा रही है। भाई ये पूर्णतः आस्था का विषय है। राम मंदिर के द्वार हर व्यक्ति के लिए 22 तारीख के बाद से सबके लिए खुले रहेंगे। तो ऐसे में इस बात को लेकर राजनीति करना कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, आज की तारीख में खुशी की बात यह है कि दशकों से जो सपना भारत के भारतीयों ने, राम भक्तों ने लंबे समय से देखा था, वो सपना पूरा हो। आज ये खुशी का समय है, इसमें इस तरीके की राजनीति कहीं से भी उचित नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी का पेट फूल जाता है, तबीयत खराब हुआ तो हॉस्पिटल जाएगा कि मंदिर जाने से फायदा होगा। भाई बिल्कुल हॉस्पिटल जाएगा और ऐसे में हॉस्पिटल्स की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यही मेरी शिकायत बिहार की सरकार से लंबे समय से रही है। उप मुख्यमंत्री है, इस विभाग की जिम्मेदारी है उनके पास। ऐसे में मैं चाहूंगा कि अयोध्या की चिंता के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की सरकार है जो यकीनन बिहार से बहुत बेहतर काम कर रही है। अयोध्या में मंदिर के साथ साथ कितने अस्पताल बनेंगे उसकी चिंता करने के लिए वहाँ की सरकार है। आपके पास जिस राज्य की जिम्मेदारी है वहाँ के अस्पतालों का हिसाब दिया जाए। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोग कराते हैं तो 1 दर्जन बिहारियों को अपनी आंख गंवानी पड़ती है। मुजफ्फरपुर की ये घटना। एक ऐसा राज्य जहाँ पे मेरे मुख्यमंत्री खुद मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली अपने मोतियाबिंद का इलाज कराने। तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये अभी दूसरे राज्य पे उंगली उठाने से पहले अपने राज्य में अस्पतालों की हालत देखें, जहाँ पे ना डॉक्टर हैं ना उपकरण है, जहाँ पे ना व्यवस्था है ना सुविधा है। तो हकीकत में स्वास्थ्य व्यवस्था किसी राज्य की बीमार है तो वो बिहार की है। ऐसे में प्राथमिकता बिहार के अस्पतालों को दें उप मुख्यमंत्री, ये भी उतना ही जरूरी है। पर मेरे राज्य में ये होता दिखता नहीं ना। जो प्रवचन वो दे रहे हैं उनको खुद लागू भी करना चाहिए। समर्थन के साथ विरोध भी है। सत्य हम रख रहे हैं सामने। जदयू के सांसद सुशील कुमार ने कहा कि किसी के श्राद्ध है, किसी का बेटा का शादी, बेटी की शादी हो जाएगा वहाँ। बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की, जिनकी राजनीति का आधार ही सांप्रदायिकता फैलाकर अपने आप को मजबूत करना रहा हो, जिन्होंने दशकों से राम मंदिर निर्माण को एक मुद्दा बनाकर एक धर्म विशेष के लोगों को लुभाने का जिन्होंने काम किया, ये उसकी बौखलाहट है जब वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि ना किसी की शादी है ना किसी का श्राद्ध है। भैया एक इतना बड़ा कार्य हो रहा है हमारे देश में जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना कहाँ से जायज़ है भैया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है दूसरे लोगों की तो भैया पहले अपने राज्यों में तो व्यवस्था बना कर दें।